हेलो कैप्रिकॉन, मेरे इस टीचर में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए मई महीने के लिए मंथली टैरो रीडिंग है कैप्रिकॉन ये रीडिंग हम लोग कैल्टिक स्प्रेड के जरिए देखेंगे कि ये महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। ओके, उससे पहले कुछ ऑरिकल कार्ड के जरिए देखते हैं कि वो आपके लिए ओवरऑल एनर्जी क्या लेके आए हैं। सबसे पहले हम एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट के जरिए देखेंगे कि ये महीना आपके लिए कौन से साइन या प्लैनेट या फिर हाउस से बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहने वाले। लेट्स फाइंड आउट। एंड जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कैप्रिकॉन, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन एंड सन साइन ऑल्सो। क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके कैपी, लेट्स स्टार्ट इट। जोडिएक साइन में भी शायद हो सकता है इस महीने आप लोग पार्टनरशिप को लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो के। दिस इज़ द कार्ड ऑफ लिब्रा। लिब्रा इज ऑल अबाउट 7th हाउस। आपके लव पार्टनरशिप, आपके मैरिज पार्टनरशिप, आपके बिजनेस पार्टनरशिप को लेके बहुत ज़्यादा बैलेंस करके चलो अपनी लाइफ को इस महीने। ओके, मे विश यू डीलिंग विथ लिब्रास एंड टोरस बिकॉज पार्टनरशिप के प्रति आप फोकस हो इस महीने, बैलेंस करके चल रहे हो। एंड साथ ही साथ कहीं ना कहीं आपके जो भी मटेरियल थिंग है आपके लिए, टोरस इज रूल बाय सेकंड हाउस। सेकंड हाउस इज ऑल अबाउट योर सेविंग के प्रति बहुत ज़्यादा फोकस हो, अपने फैमिली के प्रति बहुत ज़्यादा फोकस हो, या फिर अपने मटेरियल थिंग के पीछे बहुत ज़्यादा फोकस हो। कैसे मैं अपनी लाइफ में सेविंग लेके आओ, स्टेबिलिटी लेके आओ, फाउंडेशन मजबूत करो बोल के मटेरियल थिंग के पीछे। ओके, या फिर कुछ लोग ये सोचते हो कि अपने बिजनेस पार्टनरशिप के जरिए ओके कैसे मैं अपनी सेविंग और ज़्यादा बढ़ाऊँ बोल के। ओके, अबंडेंस कैसे लेके आओ, खुशियाँ कैसे लेके आओ, अपनी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी कैसे लेके आओ, जस्ट लाइक दैट। ओके, बट वेरी नाइस एनर्जी गाइस, अच्छी बात है। लव के पीछे ज़्यादा फोकस हो इस महीने, अपने सेविंग के पीछे फोकस हो, पार्टनरशिप के पीछे फोकस हो। ओके, अगर किसी के लव लाइफ में गैप आ गई थी तो वो बॉन्ड होता हुआ दिख रहा है अगर इस महीने कैप्रिकॉन। ओके, अच्छी एनर्जी है, मनी आता हुआ दिख रहा है, सेविंग करते हुए भी दिख रहे हैं कुछ लोग। ओके, लेट्स फाइंड आउट मोर। सेविंग इसलिए कर रहे हो सिर्फ अगर कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में माउंटेन का कार्ड है, दिस इज़ द चैलेंजिंग कार्ड। ओके, पार्टनरशिप को लेके, सेविंग को लेके, या फिर हो सकता है कि खुशियों के लिए चैलेंजिंग सिचुएशन थी। ये किसी भी सिनारियो में हो सकता है कि ये चैलेंजिंग सिचुएशन। तो गाइस मे भी शायद इस महीने आप इस चैलेंजिंग सिचुएशन को इस तरह से नहीं, डिफरेंट पर्सपेक्टिव से ओवरकम करने की कोशिश करोगे। बिकॉज ही इज़ द स्टार का, स्टार इज़ ऑल अबाउट गाइस होप, विश फुलफिलमेंट। ओके, जो भी ये चैलेंजिंग सिचुएशन है, आप पे होप है कि मैं ये चैलेंजिंग सिचुएशन को ओवरकम कर लूँगा। वो हो सकता है कि पार्टनरशिप के लिए हो, या हो सकता है कि फैमिली के लिए हो, या हो सकता है कि मनी वाइज चैलेंजेस आ रहे हो, या फिर हो सकता है कि रिसोर्सेस वाइज चैलेंजेस हो। आपको होप है कि मैं इसको ओवरकम कर लूँगा एंड जो भी आपकी डिज़ायर है उसको मैं पूरा कर लूँगा। ओके, वेरी नाइस। लेट्स फाइंड आउट टैरो कार्ड क्या मैसेज दे रहे हैं कैपी। अच्छी एनर्जी है गाइस, आप ओवरकम कर लोगे, होप रखिए। होप मीट फॉर्च्यून्स। ओके, कहीं तो मैंने पढ़ा था या होप मीट फॉर्च्यून्स। या लेट्स फाइंड आउट हैप्पी व्हाट इज द टैरो कार्ड सेज। कहाँ पर हो भी, लेट्स सी। कैप्रिकॉन, वेयर आर यू। स्कॉर्पियन एनर्जी है राइट नाउ। जो भी आपकी टॉक्सिक सिनारियो चल रही है, नेगेटिव पैटर्न चल रहा है, कमी चल रही है मनी वाइज या फिर पार्टनरशिप वाइज, नेगेटिव सिनारियो चल रहा है, जो भी आपके लाइफ में ना डार्कनेस है, ओवर थिंकिंग चल रही है, नेगेटिव पैटर्न चल रहा है, या फिर फेयर बेस्ड एनर्जी है, वो कंप्लीशन के मोड पे। ओके, कंप्लीशन के मोड हो और किसी की लाइफ में अपॉर्चुनिटी भी आ रही है इस महीने। ओके, राइट नाउ इस महीने आ रही है ताकि वो स्टेबिलिटी तक पहुँचे,
कट आउट करे वो बाउंड्रीज़ को, कट आउट करे वो नेगेटिव पैटर्न को, ख़त्म करे ताकि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आए। या स्कॉर्पियो पर्सन को भी हो सकता है, वो भी एंड हो रहा है किसी की लाइफ में, ओके। बट राइट नाउ यू लुक गुड गाइस। नेगेटिव जो भी सिनेरियो था, ओवर थिंकिंग के चैलेंजिंग पार्ट था, वो ख़त्म होने को कगार पे है एंड अपॉर्चुनिटी आ रही है, डोर ओपन हो रहे हैं आप लोगों की लाइफ में। व्हाट्स द चैलेंज? क्लैरिटी। द चैलेंज इस गाइस में भी शायद हो सकता है कोई लियो पर्सन हो, वो चैलेंज हो, या फिर उनके लाइफ में आपकी लाइफ में चैलेंज हो खुशी, अबंडेंस, हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी, घर बनाना, घर जो भी आप चाहते हो लाइफ से, वो आपके लिए चैलेंजेस है, ओके। शादी करना, घर बनाना, प्रॉपर्टी खरीदना, गाड़ी खरीदना, जो भी हो, जो आप पॉजिटिव अपनी लाइफ से चाहते हो, वो आपके लिए चैलेंजेस है, ओके। इसलिए चाहती हूँ कि जो भी आपकी लाइफ में नेगेटिविटी है ख़त्म हो जाए ताकि आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आए। व्हाट्स योर फोकस इस महीने? थ्री मेजर आर्कानास। योर फोकस इज ग्रोथ। आप चाहते हो आपकी लाइफ में ग्रोथ आए, कम्युनिकेशन करो, सोशल नेटवर्किंग में ग्रोथ आए, टोरस इज हियर, ओके, ऑल अबाउट ग्रोथ, मटेरियल थिंग में ग्रोथ आए, या जो भी आपने एफर्ट डालते हो उसमें आपको ग्रोथ मिले, ओके। अबंडेंस आए, किसी के लिए हो सकता है गुड न्यूज़ आए, खुशियाँ आए, फैमिली ग्रोथ हो, बट आप चाहते हो अपनी लाइफ में ग्रोथ हो, ओके। डैट इज़ योर फोकस, फाउंडेशन, आपका बेस मजबूत करना चाहते हो। व्हाट्स द पास्ट एनर्जी? What's going on? Capi, all are major arcanas. इन पास्ट में दिस इज़ द एम्परर का कार्ड है, यू नो। आप फोकस थे अपने गोल के प्रति, डिजायर के प्रति। कुछ लोग लीडरशिप रोल भी निभा रहे थे अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ को कंट्रोल किया हुआ था अपने पास्ट में, ओके। प्लानिंग कर रहे थे, स्ट्रैटेजी कर रहे थे ताकि मैं अपनी सिचुएशन को ओवरकम कर लूँ। कोई भी सिचुएशन हो सकती है, ओके। बट दिस इज़ द कार्ड ऑफ गाइस, लीडरशिप रोल निभाना, ओके। अपनी लाइफ को कंट्रोल करना चाह रहे थे या करते हुए भी दिख रहे थे, ओके। लीडरशिप रोल निभा रहे थे आप पास्ट में, वो किसी भी एरिया में हो सकता है। या लेट्स सी व्हाट्स द क्राउनिंग पोजीशन। सी न्यू बिगिनिंग अबाउट योर पैशन गाइस, सो नाइस गाइस। कैप्रिकॉर्न, दिस इज़ द न्यू बिगिनिंग। पैशन है, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो, को क्रिएट करना चाहते हो अपनी लाइफ में, न्यू तरीके से आप अपनी लाइफ को बनाना चाहते हो, लव लाइफ में, जॉब में, करियर वाइज या फिर होम लाइफ वाइज, ओके। इसीलिए आप यहाँ पर आप सोच रहे हो कि आप अपनी लाइफ में पैशन, न्यू तरीके से एनर्जी है कि को क्रिएट करना है, और फोकस है कि ग्रोथ चाहिए मुझे, मैं मैनिफेस्ट करूँगा और मुझे ग्रोथ चाहिए। ये लव लाइफ में मैनिफेस्ट करोगे और आपको सक्सेस मिले, जॉब में मैंने यू नो न्यू बिगिनिंग करोगे उसमें ग्रोथ मिले। तो जस्ट लाइक दैट गाइस, ओके। हो लेट्स सी आने वाले दिनों में आपकी कैसी एनर्जी रहने वाली। फ्यूचर कार्ड, सारे मेजर आर्काना से आप मई महीने में मे भी शायद आपके कोई ना कोई चैलेंजेस पार्ट ख़त्म हो रहे हैं कैप्रिकॉर्न, एंड विश फुलफिलमेंट हो रहा है। बताइएगा ज़रूर, ओके, बिकॉज दिस इज़ ऑल्सो मेजर आर्कानास। डेविल का कार्ड है, आने वाले फ्यूचर में दिस इज़ यू। मे भी शायद अपने डिजायर के प्रति, गोल के प्रति, पर्सन के प्रति बहुत ज़्यादा फोकस हो, टैम्पटेड कर रहे हो, यू नो मुझे इस एरिया में स्टेबिलिटी चाहिए, मुझे घर बनाना है, वो चाहिए, बोल जो भी आपकी डिजायर है ना उसके पीछे फोकस हो आप आने वाले दिनों में, ओके। फोकस होइए, अच्छी बात है, हार्डवर्क कीजिए, मेहनत कीजिए, वहाँ तक पहुँचिए, बट लालच मत कीजिएगा, ओके। बैलेंस कर रहे हो अपनी लाइफ को आने वाले दिनों में। लेट्स फाइंड आउट ये महीना आपके लिए क्या हिडन पोजीशन है। 8 ऑफ वांड, दिस इज़ योर हिडन पोजीशन, ओके कैपी। जो भी आपके टोर्नेडो चल रही थी, नेगेटिव पैटर्न चल रहा था जॉब इन्वायरमेंट में, घर में, बाहर, मेंटल तौर पे, आप उसको लेट गो करो, आप उसको अपने हार्ड वर्क से दूर करने की कोशिश कर रहे हो, ओके। वो चैलेंजेस कुछ भी हो सकते हैं, मनी प्रॉब्लम या फिर लोगों की प्रॉब्लम या फिर स्टेबिलिटी प्रॉब्लम, आप जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है ना, आप अपने हार्ड वर्क से उसको, उस टोर्नेडो को दूर करते हुए दिख रहे हो, और ताकि आप अपनी न्यू बिगिनिंग कर सको, न्यू तरीके से अपनी लाइफ को डाल सको, ओके। अगर आप किसी ने
एफर्ट भी डाला हो अपने ग्रोथ के प्रति तो क्विक रिजल्ट भी आता हुआ दिख रहा है। ओके, हिडन पोजीशन में। और कुछ लोग ज़्यादा ट्रैवल भी कर रहे हैं इस महीने। वॉइस द एनवायरमेंट, पेशेंस, डीलिंग विथ लियो। ओके, मे भी शायद आपके एनवायरनमेंट कोई लियो पर्सन हो, या फिर दिस इज़ द कार्ड ऑफ गाइस पेशेंटली अब अपनी सिचुएशन को दूर कर रहे हो। ओके, से 8 and 8, दिस इज़ योर हिडन पोजीशन, जो आप अपने टोर्नेडो को, अपने सिचुएशन को, नेगेटिव पैटर्न को लेट गो कर रहे हो। एंड दिस इज़ योर इन्वायरमेंट, एक तरफ से आप पेशेंटली हैंडल कर रहे हो, दूसरी तरफ से आप उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हो आपके नेगेटिव पैटर्न को। ओके, एंड 8 डिनोट बाय सैटर्न। ओके, सैटर्न इज योर रूलर प्लैनेट, तो धीरे धीरे ख़त्म होगा, तो पेशेंटली अपनी सिचुएशन को दूर करने की कोशिश कीजिएगा। ओके, इन्वायरमेंट भी अच्छा है, अपने आप का ख्याल रखते हुए पेशेंटली आप अपने नेगेटिव सिनारियो को दूर करने की कोशिश करोगे। जैसे कि फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है तो उसको धीरे धीरे मैनेज करने की कोशिश करोगे। अगर जॉब एरिया में कहीं कोई पीठ पीछे गॉसिपिंग कर रहा है तो उसको धीरे धीरे समझ के चलने की कोशिश करोगे, जस्ट लाइक दैट। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द होप्स एंड फियर। टू ऑफ कप, या आपकी होप्स एंड फेयर है, मे बी शायद 2 सिनारियो 2 सिचुएशन हो सकती है आप लोगों की लाइफ में। डिसीजन मेकिंग में फंसे हुए हो, पार्टनरशिप को लेके, लव पार्टनरशिप, जॉब, लाइफ पार्टनरशिप, या फिर लार्ज ग्रुप सर्कल में। ओके, वो पार्टनरशिप हो सकता है। तो गाइज, आपका होप है कि ये बॉन्ड होगा कि नहीं होगा, सक्सेस होगा कि नहीं होगा, हमारे कनेक्शन बॉन्ड होंगे कि नहीं होंगे, मैं लोगों से मिलकर काम कर पाऊँगा कि नहीं पाऊँगा, मेरी लाइफ में जो ये नेगेटिव पर्सन लोग हैं ये ख़त्म होंगे कि नहीं होंगे। आपके वही होप एंड फेयर है। बट अगर आपकी लाइफ में ना गाइस नेगेटिव पर्सन हैं करियर में, तो वो आप धीरे धीरे दूर कर लोगे, डोंट वरी। ओके, और अगर आपकी लाइफ में लव लाइफ में कुछ ना कुछ गैप आ गए थे, मिसअंडरस्टैंडिंग थी, तो आप पेशेंटली आप उसको बैलेंस कर लोगे एंड बॉन्डिंग हो जाएगी। ओके, तो दिस इज़ योर होप्स एंड फियर, सो डोंट वरी, लाइट आ जाएगी आपके कनेक्शन में। व्हाट्स योर डिवाइन पोजीशन। यूनिवर्स बोलना चाह रहे हैं कि यू आर स्टक, आई नो यू आर स्टक, बट यू हैव अ गाइड। ओके, आप मेंटल तौर पे स्टक हो, आप मूवमेंट नहीं कर पा रहे हो, लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, बिकॉज आपकी चैलेंज पोजीशन ही देयर इज़ द सक्सेस, क्लैरिटी, कंप्लीशन, अबंडेंस, जो जितने भी पॉजिटिव चीज़ें रहती हैं ना वो आपकी चैलेंजेस है। तो यूनिवर्स बोलना चाह रहे हो कहीं ना कहीं आप स्टक हो मेंटल तौर पे या फिर फिजिकल तौर पे, मूवमेंट नहीं हो पा रहा है। बट देयर इज़ अ गाइड, अगेन 8, देयर इज़ द गाइड। ओके, गाइड है आपकी लाइफ में, पेशेंटली उसको मूव ऑन कीजिए, अपने इंट्यूशन को ध्यान में रख के लाइफ में आगे बढ़िए। ओके, ये जो भी स्टकनेस है इससे आप बाहर निकल आ जाओगे, मूवमेंट हो जाएगा आपके लाइफ में, आप खुद ही इससे बाहर निकल आ जाओगे, क्योंकि यहाँ पर सी 338 इज हियर, ट्रिपल एज, मास्टर नंबर। यूनिवर्स आपको गाइड करे इस सारी सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। तो गाइस, सी चैलेंजिंग सिचुएशन, तो होप रखिए, अपने आप पे भरोसा कीजिए और एक्शन कीजिए, आगे बढ़िए, अपने इंट्यूशन को यूज़ करके, अपने पावर को यूज़ करके लाइफ में आगे बढ़िए। दिस इज द हेल्प ऑल्सो। ओके, लेट्स सी वन मोर कार्ड फॉर डिवाइन पोजिशन। ओके, फॉर कैप्रिकॉर्न। डिवाइन पोजीशन यही बोलना चाह रहे हैं गाइस कि यहाँ पर आप स्टक हो बिकॉज आपको लग रहा है कि मैं काम पूरा कर रहा हूँ, आपको ऐसे लगेगा कि नहीं मैंने काम फिनिश कर दिया, बट फिर एंड मौके पे आपको ऐसे लगेगा नहीं यार मैं तो काम फिनिश ही नहीं किया, फिर से रीस्टार्ट करना पड़ रहा है मुझे, जस्ट लाइक डैट। मे बी शायद इसीलिए आप स्टक हो सकते हो। तो गाइस, टाइम मैनेजमेंट रखिएगा, देयर इज़ अ कंप्लीशन। ओके, जो भी आपकी स्टकनेस है यार आपको फिर से स्टार्ट करना पड़ रहा है, फिर से रिसाइकलिंग करनी पड़ रही है, तो वो एंड हो जाएगी। टाइम मैनेजमेंट कीजिएगा कि आप कहाँ पर किस वक्त कहाँ मैनेज कर रहे हो अपने टाइम को सही तरीके से इस्तेमाल कीजिएगा। ओके, यूनिवर्स यही बोलना चाह रहे हैं, गाइड है आपके लाइफ में, नो मोर स्टकनेस। लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द आउटकम फॉर कैप्रिकॉर्न।
वेटिंग पीरियड कैप्रिकॉर्न, मुझे लगता है कि ना पहले भी मैंने आप लोगों के लिए वेटिंग पीरियड ही बोला था शायद। ओके कैप्रिकॉर्न, जो भी आप चाह रहे हो ना, एफर्ट डाले, देयर इज द वेटिंग पीरियड एंड होप रखिएगा। ओके, योर विश फुलफिलमेंट हो रहा है, एफर्ट डालिएगा एंड वेट कीजिएगा अपने रिजल्ट का। ओके, बिकॉज आप यहाँ पर सब कुछ ना आप खुद ही मैनेज कर रहे हो, सारे सिचुएशन को, अपने मनी वाइज को खुद मैनेज कर रहे हो, घर वाइज को खुद मैनेज कर रहे हो, टॉक्सिक सिनेरियो को खुद दूर करने की कोशिश कर रहे हो। द आउटकम इज़ एफर्ट डालते रहिए एंड वेट कीजिए, पेशेंट रखिएगा। ओके, पेशेंट रखिएगा गाइस। हाँ, आगे पेशेंट रखिएगा, पेशेंट रखिएगा। देयर इज द होप ऑलवेज, होल हमारी जो ख्वाहिशें हैं हमेशा मैजिक लेके आती है, तो होप रखिएगा, आपकी विशेष पूरी हो रही है। ओके, मे विश आई यू डीलिंग विथ अक्यूरियस ड्रीम फुलफिलमेंट हो रहा है, क्लैरिटी मिल रही है आपकी लाइफ में, प्रैक्टिकल हो रहे हो, लॉजिकल हो रहे हो, क्लियर कम्युनिकेशन कर रहे हो अपनी इस न्यू टेरिटोरी के पीछे, अपनी इस न्यू जर्नी के पीछे। ये न्यू टेरिटोरी हो सकता है कि जॉब में हो, मनी वाइज हो, लव वाइज हो, होम लाइफ वाइज हो, बट विश फुलफिलमेंट हो रहा है गाइस, तो वेट करना बहुत ज़रूरी है। क्लैरिटी रखिएगा, विजन क्लियर रखिएगा, फोकस रहिएगा अपने गोल और डिजायर पे प्रति। डोंट डाउट योर सेल्फ, डोंट डाउट द यूनिवर्स प्रोसेस। ओके, बिकॉज यहाँ पर विश फुलफिलमेंट हो रही है, आप ओवरकम कर रहे हो। अगर आपके जॉब इन्वायरमेंट में अच्छे लोग नहीं थे, आपके पीठ पीछे गॉसिपिंग कर रहे थे, बात कर रहे थे, तो आप उसको खुद ही आप ओवरकम कर लोगे। ओके, तो मैं यहाँ पर बोलूँगी गाइस, इस महीना, ये महीना है आप लोगों के लिए एफ़र्ट डालने का एंड वेट करने का, बिकॉज़ यहाँ पर आपके जो भी नेगेटिव पैटर्न है उसको आप ख़त्म कर रहे हो, ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हो, ताकि आप न्यू बिगिनिंग कर सको और अपने ग्रोथ की तरफ जा सको, अपने विश फुलफिलमेंट की तरफ जा सको। तो पेशेंट रखिएगा, पेशेंट। ओके, वेट कीजिएगा। ओके, लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द लास्ट फाइनल मैसेजेस फॉर कैप्रिकॉर्न। वेट कीजिएगा गाइस, बिकॉज ही यूनिवर्स भी यही बोलना चाह रहे हैं, देयर इज द एंडिंग एंड न्यू बिगिनिंग। काली इज देयर, काली इज ऑल अबाउट गाइस, रेवलेशन के गॉड माने जाते हैं। जो भी आपके टोर्नेडो चल रहा है, लाइफ में तूफान आया हुआ है, उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। ओके, तो दिस सेज द ओल्ड मस्ट बी रिलीज सो दैट द न्यू कैन एंटर। ओके, सी हियर इज द एंडिंग, आप एंडिंग के कगार पे हो गाइस। तो गाइस एफर्ट डालते रहिए, रिजल्ट की चाह मत कीजिए। यू आर इन द विश फुलफिलमेंट की जर्नी पे हो, आप न्यू टेरिटोरी पे हो, न्यू साइकिल की तरफ आप जा रहे हो, एंडिंग एंड न्यू बिगिनिंग की तरफ। ओके, और अगर आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्टकनेस है, तो अपने आप में स्पेस ढूंढिएगा, अकेले रहिएगा, फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिएगा एंड थोड़ी देर कनेक्ट होइएगा यूनिवर्स से, ताकि आपको शांति मिले, पीस मिले। ओके, because there is the ending and new beginning about something. Okay, या कैप्रिकॉर्न, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके कैपी, लव एंड लाइट, टेक केयर।